अब कुछ बातें जो हैं वो यूएस के बारे में जो मैं आपको बता रहा था कि यूएसएमएलई करने के बाद भी अगर आपने फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर एफसीपीएस की ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली है या इवन अगर आप यूके चले गए फॉर एग्जांपल और यूके में आपको ट्रेनिंग मैं तो इस हद तक कहूँगा कि यूके में भी अगर आपकी सीजर पाथवे से हाँ सीसीएसटी को शायद ठीक है हो गया, लेकिन अगर आपको इक्विवेलेंस पाथवे पे भी आप लगे हुए ना तो भी यूके से आप निकल के अमेरिका की तरफ जाना ज़्यादा बेहतर होगा कि आप यूएसएमएलई वहाँ रहते हुए भी मुकम्मल कर लें। अब आपने कर लिया, अब आप क्या करेंगे? वहां पर दो तरीके के पाथवे हैं, एक तो वो रेजिडेंसी का पाथवे है, ठीक है, और जो दूसरा है वो है फेलोशिप्स। जो फेलोशिप्स हैं उसकी कहानी ये है कि आप उनको अपनी आपकी जो सीवी है वो ये कह रही है कि भाई इस बंदे ने अपने रेलेवेंट ट्रेनिंग इसने मुकम्मल की हुई है, इसने इतने साल का इसका एक्सपीरियंस है। और अब आप उनको एक लेटर ऑफ आप अपनी इंटेंट शो कर रहे हैं कि भाई मैं जो हूँ फॉर एग्जांपल मैंने मेडिसिन में किया हुआ है काम और मैंने नेफ्रोलॉजी में भी काम किया हुआ है, अब मैं नेफ्रोलॉजी की फेलोशिप करना चाहता हूँ। ठीक है, तो नेफ्रोलॉजी की आगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की फेलोशिप है, इंटरवेंशनल नेफ्रोलॉजी की फेलोशिप है, ठीक है, ये और इस तरह की और भी शायद होंगी। तो मतलब मैं जो जितना मैं तो मेरी स्पेशलिटी नहीं है, एनेस्थीसिया में तो बेतहाशा स्पेशलिटीज है, सब स्पेशलिटीज है। तो आप वहां पर फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नेफ्रोलॉजी की स्पेसिफिकली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस वक्त वहां पर नेफ्रोलॉजी की इतनी डिमांड है कि मैं कई लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने सिर्फ एक फेलोशिप की है जाके, और एक फेलोशिप करने के बाद उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, सारा कुछ हुआ है, क्योंकि उन्होंने यूएसएमएल किया हुआ है, वो वहां पर रजिस्टर है एमडी के तौर पे, तो उनको लिमिटेड लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिल जाता है, लिमिटेड लाइसेंस एज अ कंसल्टेंट। उनको हॉस्पिटलिस्ट के तौर पे या इंटर्निस्ट के तौर पे वो एंटर हो जाते हैं। तो उसके बाद वो और उनकी फैकल्टी में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां से फिर उनका जर्नी आसान हो जाता है कि वो एक दफा सिस्टम एंटर हो गए, उनकी डिपार्टमेंट की तरफ से रिकमेंडेशंस जाती जाती हैं और 3 से 4 साल के बाद वो दे बिकम ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है, they become almost equal to the person who is as a like वो they can go anywhere in US। तो देखिए ना ये कहानी है जो कि आप लोगों को पता ही नहीं है, जो कि डॉक्टर की जो अर्निंग यूएस के अंदर है और यूके है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इवन सऊदी अरब जैसे मुल्क में जहां पर यूके आयरलैंड के डॉक्टर्स में माजरत उनके से नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम देम, लेकिन उनकी अर्निंग इस नहीं है इसलिए वो यहाँ पे आके पड़े होते हैं, तो सारी सारी जिंदगी यहाँ पे गुजार देते हैं सऊदी अरब में। उसकी वजह क्या है कि वहां पर उनको उतनी अर्निंग नहीं हो सकती, ठीक है, और भी उसके फैक्टर्स होते हैं, लेकिन एक फैक्टर बहुत बड़ा ये होता है कि यहाँ पर उनकी, जबकि आई हार्डली सी एनी यूएस ट्रेन पर्सन हेयर, इवन इन सऊदी अरेबिया शायद हार्डली कोई बंदा नजर आता है जो यूएस ट्रेंड है, वो क्योंकि दे आर अर्निंग सो मच ओवर देयर कि उनको जरूरत ही नहीं है। तो ये आप लोगों को दिमाग में होना चाहिए। वो हमारा वो कहते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, हमारे दिमाग के अंदर यूएसएमएलई के मामले में इतनी मिसकॉन्सेप्शंस हैं। ओ हो यूएसएमएलई वाले तो वो बेचारों की शक्लों का रंग उतर जाता है, उनको बैठ बैठ के उनको एनल फिस्टुले और फिशर बन जाते हैं, उनकी बेचारों की पता नहीं, उनको ऐसे लगता है जो नाउजुबिल्ला उनको कैंसर हो गया है, ऐसी शक्लें हो जाती हैं बेचारों की। तो वो इतना हम डर जाते हैं कि यूएसएमएलई के नाम से लोग भाग रहे हैं, मतलब यूएसएमएलई वो तो सर बहुत मुश्किल है भाई, मुश्किल तो भाई दुनिया में हर काम ही मुश्किल है। सिर्फ एक ही चीज आसान है जिंदगी की, जब बच्चा माँ की गोद में होता है, दैट इज द ओनली इजी टाइम। जब बच्चा माँ की गोद से निकलता है उसके बाद उसकी जिंदगी मुश्किल ही होती है। तो ये तो कहना कि मुश्किल, दिस इज नॉट नॉट फेयर। वो लोग के जो बिल्कुल बेबी एक्सपीरियंस के जरिए यूएसएमएलई में बैठते हैं, नो डाउट उनके लिए ज्यादा टफ होता है, क्योंकि हम लोग उस सिस्टम के आदी नहीं है। अगर हम लोगों के मेडिकल स्टूडेंट्स अपनी ग्रेजुएशन के जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे वो कैपलान और वो यूएसएमएलई की सारी स्टफ पढ़ते रहे, उनके लिए यूएसएमएलई करना कोई मुश्किल नहीं है। या वो बंदा के जो मेरी वो बात सुन रहे हैं वो लोग कि जिन्होंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मौजूद हैं, उनको अपने फील्ड का एक्सपीरियंस है, अब वो लोग यूएसएमएलई कर रहे हैं, तो यकीन कीजिए जैसे मैं मतलब आई एम क्वाइट ओल्ड नाउ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं भी आज की तारीख में कमिट हो जाऊं कि मैंने यूएसएमएल करना है, तो इवन एट एज ऑफ 44 45 आई कैन डू इट, अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन आई एम कॉन्फिडेंट। तो आप लोग जो मेरे से यंग हैं वो लोग तो ये इस बारे में सोचे ही नहीं अगर यूएसएमएल ही नहीं कर सकते। तो बाकी रही फीस बहुत है जी, ये है, ये सब लेम एक्सक्यूजेस है। पढ़ने वाले बने तो रास्ता बहुत निकल आते हैं, लोग नाम से यूएसएमएल के भाग जाते हैं, क्योंकि उसकी स्टडी एक्सटेंसिव है, वो सब्र चाहती है, वो आपको बहुत ज्यादा स्टेमिना चाहती है, क्योंकि आपको कमिटमेंट चाहिए होती है, ठीक है। तो याद रखें कि इंसान को जब टारगेट पता हो ना कि मैंने क्या अचीव करना है, और पैसे की ना बात, पैसे भी एक छोटा चीज रह जाती है। याद रखें बात कि इंसान को ये नियत करनी चाहिए कि व्हेन आई एम इन दिस वर्ल्ड, व्हेन आई अल्लाह हैज गिवन मी द कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी, यू शुड गो फॉर द बेस्ट। हम क्यों शॉर्टकट ढूंढते हैं, क्यों हम खाली मेहनत से भागते हैं? ये एक मेरा मासूमाना सवाल है। तो इसलिए यूएसएमएलई का जो पाथवे है,
वो देर इज नो मैच टू दैट पाथवे टू एनीथिंग एल्स। तो इवन, हाँ, रास्ता मैंने आपको बता दिया, आप लोग एफसीपीएस कर लें, आप बेशक आयरलैंड में किसी को जॉब मिलती है वो वहां चला जाए, वट एवर जो भी, लेकिन अल्टीमेटली जो जो यूएस की ट्रेनिंग है और जो यूएस का सिस्टम है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है टू एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो ये हो गई कुछ बात यूएसएमएलई के बारे में। बहरहाल ये कि वो देखें उसका पाथवे सिस्टम, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके लिए आपको वीज़े की कैटेगरी क्या मिलेगी, उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसमें एंटर होने के लिए ये है कि आप, पहली शर्त है कि यूएसएमएलई करें। उसके बाद आप जहाँ पर भी हैं, आप वहाँ से यूएस के अंदर ऑब्जर्वरशिप की या इंटर्नशिप की या वहाँ पर एज आप अटैचमेंट ढूंढने की वहाँ कोशिश करें। उसमें आप अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, और अब अगर वहाँ गए हैं और आपके कॉन्टैक्ट्स बन गए हैं तो फेलोशिप मिलने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे सेटअप में काम कर रहे होंगे, जैसे कोई पाकिस्तान में है तो वो बंदा आगा खान में चला जाता है, जैसे अभी मैंने पहले मेंशन किया था इस बात को कि किसी अच्छे सेटअप में वो ट्रेनिंग कर रहा है, एफसीपीएस भी कर लिया उसने, वो बाद में भी ट्राई करता रहे तमाम प्रोग्राम डायरेक्टर्स को। बाकायदा एक इरास की वेबसाइट है, इरास यूएसए आप लिखें फेलोशिप, तो वहां पर आपको फेलोशिप बाकायदा आपको पूरी यूएस के प्रोग्राम डायरेक्टर्स के आपको वहां पर ईमेल्स भी मिल जाएंगे जिसमें आप अपने वो आप कर सकते हैं। वो एक पूरा उसका सिस्टम है कैसे वो अप्लाई किया जाता है। तो लेकिन उसके लिए पहली शर्त है यूएसएमएल। ठीक है, आज से बहुत साल पहले मैंने खुद कोशिश की और मैंने अपने किया, तो मेरी क्लास फेलो जो वहाँ थी उसने से कांटेक्ट हुआ और बड़ा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना, तो उसने मेरे से पहला सवाल पूछा कि तुम्हारे यूएसएमएल में स्कोर कितने। तो मैंने कहा मैं तो अभी यूएसएमएल करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो उसने मेरी वो बेइज्जती की कि पहले तुम यूएसएमएल करो फिर तुम फेलोशिप की बातें करना। तो लोग हमारे यूएसएमएल के नाम से भाग जाते हैं, और मैं भी भाग गया, खैर मैं भी नहीं कर सका, लेकिन उसकी बहुत सारी रीजंस थी। और उनमें से एक रीजन ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एस्टेब्लिश हो गया एज अ कंसल्टेंट हेयर, तो मेरी वो इम्पल्स खत्म हो गई, और शायद वो जो गोल्डन टाइम था वो मैंने गुजार दिया। अब मैं कैरियर के उस स्टेज पे हूँ कि मैं इस वक्त वहां जाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए। तो आप लोग जो मेरे से यंग एज ग्रुप में हैं उनको तो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए। अगर उनको नहीं मैच मिला है तो भी उनको डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, उनको फौरी तौर पे यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम में एंटर हो जाना चाहिए, एंड दे कैन एंटर द यूएस बाय बैक डोर। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट यूएसएमएल जो मैंने आप लोगों को बताया। अब अगली एक दो छोटी छोटी